पर्वत समुद्र में डूब जाता है तो भगवान विष्णु इस समस्या के समाधान के लिए एक अवतार लेते हैं कुर्मा, जो कि बहुत ही बड़ा एक विशाल कछुआ होता है और वो पर्वत उस कछुए की पीठ पर रख दिया जाता है और उससे जो पर्वत है वो ऊपर आ जाता है, जो कि मथने के लिए तैयार हो जाता है। अब पर्वत तो ऊपर आ गया, लेकिन इसको मथने के लिए, इसको घुमाने के लिए एक रस्सी की आवश्यकता थी। तो भगवान विष्णु देवताओं को बोलते हैं कि भगवान शिव के पास जाइए। भगवान शिव के जो गले में जो सांप है वो सांपों का राजा है वासुकी। आप भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए, उनसे अनुरोध कीजिए कि वो उस सांप को रस्सी की तरह उपयोग में ला सके। फिर वो भगवान शिव के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव आदेश देते हैं वासुकी को कि वो देवताओं की और असुरों की मदद करे। वासुकी सांप पर्वत को ऐसे अपने ऊपर ऐसे रस्सी की तरह उसको लपेट देते हैं और फिर एक तरफ असुर होते हैं और एक तरफ देवता होते हैं। लेकिन भगवान विष्णु उनको ये बोलते हैं कि तुम जिधर वासुकी का फन हो उसकी तरफ ही रहना, क्योंकि जब मथेंगे उससे जो वासुकी है उसके मुंह से जहर निकलेगा, जो कि देवताओं के लिए ठीक नहीं है। वो असुर उससे थोड़ा और कमजोर हो जाएंगे। तो वो मथते रहते हैं, उसमें से काफी ज्यादा रत्न आते हैं। जब मंथन शुरू हुआ उसमें से 14 रत्न और कहीं कहीं पुराणों में 16 रत्नों का भी जिक्र किया गया है। इसमें से कामधेनु गाय जो थी वो भी निकली थी, जो कि ऋषियों ने ले ली थी। इसमें से वारणी भी निकली थी, जो कि एक शराब की तरह थी, जिसको असुरों ने स्वीकार कर लिया था। बाद में धन्वंतरी प्रकट हुए और जब धन्वंतरी प्रकट हुए, जो उनके हाथ में एक गड़ा या एक जार टाइप का था, उसी को कुंभ कहा जाता है। जब अमृत निकला तो अमृत को लेकर देवता और असुरों में काफी ज्यादा युद्ध छिड़ गया, उनमें झगड़ा शुरू हो गया। फिर देवता उस अमृत को लेकर भागने लगे। कहते हैं कि देवता कुंभ को लेकर, जो जार था उसको लेकर भागते रहे। वो 12 साल थे। इसमें से कुछ बूंदे प्रलो से धरती पर आकर गिरी, जो कि 4 जगह पे गिरी थी। एक है प्रयागराज, एक हरिद्वार, एक उज्जैन और एक नासिक। हरिद्वार गंगा के तट पर और प्रयागराज में गिरी, जो कि त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है, जिसमें गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है। और उज्जैन में सिपना नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। कुंभ जो है 12 साल में जो होता है, उसका पता करने के लिए कि वो कैसे होगा, उसके लिए बृहस्पति और सूर्य की जो स्थिति है उसके अनुसार किया जाता है। क्योंकि जो बृहस्पति है, सूर्य का चक्कर पूरा लगाने में उसे 12 साल लगते हैं। उन्हीं के अनुसार कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो कुंभ का जो आयोजन हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है और किस भव्य तरीके से प्रयागराज में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 76वें जिले महाकुंभ मेला में आपका स्वागत है, जहां पर 12 सालों बाद लगने जा रहा है महाकुंभ।